मम्मा विशेष रूप से वो सरस्वती जगदम्बा थी, वो देवी स्वरूपा थी जो कैसे भी आसुरी और हिंसक विकारी वृत्ति वाले मनुष्य जिनकी दृष्टि और एक गोल मात्र से परिवर्तन हो जाते थे। यज्ञ में पवित्रता के नाम से शुरू से विघ्न पड़ी कन्याएं माताएं बाबा पर बलिहार हो गई या गृहस्थ में रहते ब्रह्मचर्य को पालन करने का संकल्प किया तो कलयुगी मनुष्यों ने विरोध किया। और उन विरोधियों में विशेष रूप से अनेक नामी ग्रामी लोग थे जो सिंध के थे, जिसमें दीदी मनमोहिनी के पिता भी थे, दादा भी थे, जो विघ्न रूप बने किसी भी तरह दादा को मारो या ओम मंडली को खत्म करो। और उन्होंने फिर केस कर दिया जिसमें मम्मा को बाबा ने भेजा और मम्मा ने किस तरह उसका विरोध इस तरह से सामना किया और इस केस को ही खारिज कर दिया। मम्मा ने अपने स्वरूप से सिद्ध कर दिया कि ये जगदम्बा सरस्वती है और जज भी अपने फैसले को बदलकर उनके आगे नतमस्तक हो गया। यज्ञ में कितने भी प्रकार की बातें आई, बाबा की हर आज्ञा को मम्मा ने हाँ जी किया। बहुत सारे बातें आप सबने सुनी है। मम्मा कहाँ कर बाबा क्लास चलाते थे या बाबा कोई भी डायरेक्शन देते थे तो फिर मम्मा के पास बहनें आती थी, कहती थी मम्मा बाबा ने ऐसा कहा, इसको ऐसा कर लेना। मम्मा बाबा ने ये कहा इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मम्मा कहती थी कौन कह रहा है, उस भगवान को तर्क देते हो। तो मम्मा ने कभी भी किसी भी प्रकार की बाबा की शिक्षाएं या डायरेक्शन मिली उसको कभी संकल्प में भी ऐसे नहीं वैसे कभी नहीं किया। ये शरीर थोड़े दिन का मेहमान है ना। बाबा को समाचार दिया, बॉम्बे में रमेश भाई गई थी, समाचार दिया बाबा डॉक्टर मम्मा के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तो मुझे तो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में माता पिता की गोद में जन्म पाया था और मम्मा के पिता भी जवाहरात के व्यापारी तिरुपति दास के नाम से जाने जाते और बहुत अच्छी तरह से वो सुख शांति में जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक मम्मा के लौकिक पिता को अपने धंधे कारोबार में घाटा पड़ा और इतना घाटा पड़ा कि पिता को बड़ा सदमा पहुंच गया और हार्ट अटैक हो जाने के कारण वो शरीर छोड़ दिए। अब ऐसे समय पर जब पिता न रहे तो मम्मा और उनकी माँ जिनका मायका था हैदराबाद से, वो फिर वहाँ पहुँच गए। तब तो भारत और पाकिस्तान एक था। तो मम्मा माँ के साथ वहाँ पहुँच गई और फिर उस समय ही बाबा का सत्संग चलता था। उस सत्संग में विशेष रीति से जो भी आते थे उनको बड़ा साक्षात्कार होता था, सुख की फीलिंग होती थी। तो मम्मा, उनकी माँ और मम्मा की मौसी दोनों उस समय ऐसे ही दुख से गुजर रहे थे वहाँ पर। और उस समय तो ओम मंडली, उस समय तो वहाँ की सत्संग का बड़ा प्रभाव था। तो मम्मा की माँ को किसी ने कहा चलो, और मम्मा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचे थे। मम्मा की माँ ने मम्मा को लेकर के उस सत्संग में जा करके, पहले ही सत्संग में जाने के बाद मम्मा को अनुभूति हो गई। मम्मा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन मम्मा ने बाबा के स्वरूप में वो सब अनुभव कर लिया। और मम्मा की उस विशेषता और गुण को देख करके बाबा ने भी उसे अपनी मानस पुत्री ब्रह्मा कुमारी सरस्वती के नाम से चुन लिया। लेकिन मम्मा की जीवन कहानी में हम सब सुनते हैं कि मम्मा देखने में भी सुंदर थी, मम्मा पढ़ाई में भी अव्वल थी, मम्मा गीत गाती थी, सितार बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी, डांस करती थी, फैशनेबल भी थी। मम्मा नए नए ड्रेस रोज पहनती थी। तो जिनका जीवन ऐसा आधुनिक था उस समय में, लेकिन जब बाबा के पास आई तो उनका जीवन ही पूरी तरह से बदल गया। जगदम्बा का टाइटल मिला और 18 साल 20 साल की कन्या एकदम जगदम्बा का स्वरूप गंभीर और पालना देने वाली बन गई। क्लास में हाजिर रहना
ये भी बाबा का फरमान बता बच्चा करना है। तो मम्मा रेगुलर और पंक्चुअल थी और इस तरह ये यज्ञ चला। धीरे 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 बहुत सारे कन्याएं भाई समर्पित हो गए। तो मम्मा जब उस यज्ञ को संभालने के लिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया और पहले बाबा ने अपने मुख से मम्मा को मम्मा कहा। इसके पहले वो मम्मा नहीं कहलाती थी, राधे कहलाती थी। और बाबा के सत्संग में सत्संग पूरा होने के बाद ओम की ध्वनि मम्मा कराती थी और उस ध्वनि से सभी ध्यान में चले जाते थे, खो जाते थे और भिन्न भिन्न अनुभव करते थे, रास करने लगते थे। इतनी शक्ति थी, इतने जादू, इतना परमात्मा के साथ योग जुड़ा हुआ था मम्मा का। तो जब सब ध्यान में जाते थे और उड़ जाते थे तो मम्मा ओम ध्वनि किया करती थी, इसीलिए फिर उनको ओम राधे नाम दिया गया। और फिर उस मंडली का नाम क्या हो गया? ओम मंडली कहलाने लगा। शुरू में जो संगठन था वो ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। उस समय कोई ओम शांति नहीं कहा जाता था, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाते थे, कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नहीं था। उस ओम मंडली में बस मम्मा ओम की ध्वनि करती थी, ध्यान में जाते थे, अनुभव करते थे और गोप गोपियों की तरह दिन सुख का रास अनुभव किया करते थे। बाबा जो सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अटूट एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ट नहीं किया, बहुत आगे हट कर देखो, नेचुरल पुरुषार्थ था। मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक। क्या क्यों में प्योरिटी। मम्मा ने